नमस्कार दोस्तों, एमएसजी की क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। 2 दिन से क्लासेज नहीं हुई, इसके लिए सॉरी। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार। इसकी अब तक 3 क्लासेज हो गई और आज अपनी 4 नंबर की क्लासेज है। यदि किसी ने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हो। जो पिछली क्लास में अपन ने आश्विन का महीना पढ़ लिया था पूरा, और इसमें आपने ये 3 नोट लिखे या नहीं नोट्सों में? यदि किसी ने नहीं लिखा तो ये तीनों नोट लिख लेना, ये वाले। ठीक है, अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अगले महीना कौन सा है? कार्तिक मास। कार्तिक मास, इस महीने में सबसे पहले तो अपन को ये याद रखना कि इस महीने में सबसे बड़ा फेस्टिवल आता है कौन सा? दीपावली, जिसको सबको पता है कि दीपावली कब मनाते हैं। तो दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। आज क्या है, गला थोड़ा खराब है, यदि आवाज समझ में नहीं आए तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। तो कार्तिक महीने में सबसे बड़ा त्योहार आता है कौन सा? दीपावली। तो सबसे बड़ा त्योहार कब आता है? दीपावली आता है। कब आता है? कार्तिक अमावस्या को। ये सबको पता है दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। अब इससे एक दिन पहले कौन सा त्योहार आता है? तो आपको पता है एक दिन पहले क्या होता है? कौन सा त्योहार है एक दिन पहले? सॉरी, एक मिनट। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है? तो सबको पता है आपको, दीपावली। और दीपावली से एक दिन पहले, दीपावली से पहले एक दिन पहले चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस, छोटी दीपावली मनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे काणी दीपावली बोलते हैं। तो ये याद रखना, दीपावली कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को दीपावली मनाते हैं। और इससे एक दिन पहले रूप चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली या कानी दीपावली मनाते हैं, ठीक है। चतुर्दशी के एक दिन पहले सबको पता है क्या रहती है? त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन क्या होती है? धनतेरस। और धनतेरस इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो त्रयोदशी के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? धनतेरस। इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। ये तीनों त्योहार याद हो गए? दीपावली, कार्तिक अमावस्या, चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं, और छोटी दीपावली जिसे काणी दीपावली भी कहते हैं, ठीक है। त्रयोदशी, धनतेरस, धनवंतरी की पूजा की जाती है। और एकादशी, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो ये तीनों त्योहार हो गए कंप्लीट। अब दीपावली के एक दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? तो दीपावली के एक दिन बाद में आता है गोवर्धन पूजा। सबको पता है, ये शुक्ल पक्ष में आ जाएगी। तो कार्तिक शुक्ल एकम को कौन सा त्योहार मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। और इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है, और कहाँ होता है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना, कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का। फिर गोवर्धन के एक दिन बाद में कौन सा त्योहार आता है? भैया दूज, जिसे यमदूज भी कहते हैं। यमदूत नहीं है ये, यमदूज है। तो याद रखना, द्वितीया को कौन सा त्योहार मनाते हैं? भैया दूज। ये 5 त्योहार आपको समझ में आ गए। दीपावली एक दिन बाद में कौन सा त्योहार? गोवर्धन पूजा की जाती है कार्तिक शुक्ल एकम को, और द्वितीया को भैया दूज। और दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी, और चतुर्दशी के एक दिन पहले त्रयोदशी, धनतेरस की पूजा, धनतेरस धनवंतरी की पूजा की जाती है। ये 5 डेट आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपन ने तो त्योहार बना लिया अच्छे से, लेकिन जो परिवार होता है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? महिला की होती है। तो महिला की भूमिका होती है, तो महिला के लिए भी कोई त्योहार आता है।
तो अपन याद करेंगे महिलाओं के लिए जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कौन सा त्योहार आता है, करवा चौथ। के से याद, ट्रिपल के से याद रखना, कार्तिक कृष्ण पक्ष करवा चौथ, ठीक है। तो महिलाओं का कौन सा त्योहार है, करवा चौथ। ये त्योहार, ये व्रत क्यों करती है महिलाएं, तो याद रखना पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। करवा चौथ कब मनाते हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कौन सा व्रत करते हैं इस दिन, करवा चौथ का व्रत रखती है महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, ठीक है। अब महिलाएं पति के लिए व्रत कर ली, तो बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए भाई। पति की उम्र तो बढ़ गई, बच्चों की उम्र के लिए भी कुछ व्रत होना चाहिए। तो फिर अष्टमी के दिन, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को कौन सा व्रत करते हैं, संतान के लिए व्रत करते हैं, जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं। कौन सी, अहोई अष्टमी कहते हैं, संतान के लिए व्रत करती है महिलाएं। तो ये याद रखना, कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ठीक है। पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, और अष्टमी के दिन संतान के लिए व्रत किया जाता है, जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं, ठीक है। और त्रयोदशी के दिन धनतेरस, धनवंतरी की पूजा की जाती है। चतुर्दशी के दिन रूप चौदस, जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, और कुछ क्षेत्रों में काणी दीपावली भी कहते हैं। अमावस्या के दिन आपको पता है सबसे बड़ा फेस्टिवल दीपावली आता है, और इसी दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती। महावीर स्वामी कौन है, ये जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं, इनका निवारण दिवस इस दिन मनाया जाता है। और दयानंद सरस्वती, इनका निवारण दिवस कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को। तो याद रखना, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, निर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी इस दिन इनकी। तो याद रखना, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस कब, कार्तिक अमावस्या को। चतुर्दशी को रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, काणी दीपावली। और त्रयोदशी के दिन धनतेरस। अब बच गई एक एकादशी। एकादशी, यहाँ पे देव सोए हुए हैं, तो देवता सोए हुए हैं, तो शादी तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे कौन सी एकादशी आती है, तुलसी एकादशी, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे देवता सोए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे शादी नहीं हो रही। शादी इधर होगी शुक्ल पक्ष में, तो यहाँ पे होगी देव उठनी को, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन तुलसी विवाह होता है, तो ये याद रखना। कृष्ण पक्ष में तुलसी एकादशी मनाते हैं, जिसे रमा एकादशी बोलते हैं, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष क्लियर होगा। चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, संतान के लिए व्रत। करवा चौथ पति की दीर्घायु के लिए व्रत, अष्टमी को अहोई अष्टमी, संतान के लिए व्रत। और एकादशी को तुलसी रमा एकादशी। और त्रयोदशी को धनतेरस, या इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। और चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, काणी दीपावली, ठीक है। तीनों, छोटी दीपावली को कुछ क्षेत्रों में काणी दीपावली बोलते हैं। और अमावस्या के दिन दीपावली, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती क्या मनाते हैं, निवारण दिवस, ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम होगी, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव लगता है। यहाँ पे कब लगता है, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा होती है। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद का। द्वितीया को भैया दूज, जिसे यमदूज भी कहते हैं, तो ये सबको पता है। अष्टमी, अब देखो यहाँ पे अपन ने त्योहार बनाया, उत्सव मनाया, ठीक है। महिलाओं के लिए भी त्योहार आया करवा चौथ, बच्चों के लिए भी त्योहार आया अहोई अष्टमी, मतलब परिवार के सब सदस्यों के लिए त्योहार आ गए। तो अब किसके लिए त्योहार आएंगे, तो अपने परिवार में, परिवार का अंग एक पशु पक्षी भी अपने परिवार का अंग ही होते हैं, मतलब गाय भैंस वगैरह, तो उनके लिए भी त्योहार मनाते हैं। तो याद रखना, जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को है ना, कौन सी अष्टमी आती है, गोपाष्टमी। इस दिन क्या होता है, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अब पशु परिवार के अंग है, तो इनका भी त्योहार मना लिया। पेड़ पौधे भी है अपने, तो पेड़ पौधों के लिए भी कोई त्योहार होना चाहिए। तो नवमी के दिन अपन पेड़ पौधों के लिए त्योहार मनाएंगे, वो है आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो याद रखना, आंवला आंवला सॉरी, आज गला से बोला नहीं जा रहा, तो शायद मैं, हो सकता है कि मैं आपको आज नहीं पढ़ा पाऊं।
पर फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए आवाज। नवमी के दिन कौन सी त्योहार मनाते हैं? आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। ठीक है। एकम को गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद में। द्वितीय को भैया दूज, यमदूज भी कहते हैं। और अष्टमी को गोपाष्टमी मनाते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास नवमी। नवमी को आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी कहते हैं। ठीक है। और अब आ गई एकादशी। यहाँ पे एकादशी को तो तुलसी एकादशी मनाते थे, अब यहाँ पे तुलसी का विवाह होगा। तो याद रखना, देवउठनी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन तुलसी विवाह होता है। जैसे अपना विवाह होता है ना, वैसे ही तुलसी जी का भी विवाह होता है और पूरे नियम के अनुसार होता है। जैसे अपने शादी ब्याह में जिमाते हैं, वैसे ही इनके शादी ब्याह भी उसी तरीके से होता है। पंडित वगैरह सब कुछ होता है मतलब। ठीक है। तो एकादशी को कौन सा त्योहार आता है? देवउठनी। 11, जिसपे सबसे ज्यादा शादी होती है और कंवारों के लिए सबसे सुकून के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो एकादशी को देवउठनी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, और इस दिन तुलसी विवाह होता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। अब कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन क्या होता है? सत्यनारायण पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा मनाते हैं। तो त्रिपुर पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं, तो याद रखना, भगवान शिव त्रिपुरा राक्षस का वध किया था और उन्होंने ये वचन दिया था कि तुम्हें इस जग में पूजे जाएंगे लोग। कुछ राक्षस खराब भी होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उन्हें मतलब भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो, तो मतलब गलत किसी के साथ कर नहीं सकते। इसलिए राक्षस को वचन दिया था कि त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से पूजा की जाएगी। तो कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा मनाई जाती है और त्रिपुरा पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस दिन किसकी जयंती होती है? गुरु नानक जयंती। तो याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण या त्रिपुरा पूर्णिमा मनाई जाती है और किसकी जयंती होती है? गुरु नानक जयंती होती है। किसकी जयंती होती है? गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अब पूर्णिमा है, तो कौन कौन से मेले लगते हैं? तो याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा, तो इसमें सबसे पहला है पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में। सेकंड नंबर का मेला है कोलायत झील मेला, कहाँ लगता है? बीकानेर में। ये जो दोनों मेले हैं, इनमें दीपदान की परंपरा होती है, तो ये याद रखना। दीपदान की परंपरा कौन कौन से मेले में होती है? पुष्कर मेला और कोलायत झील मेला। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में और कोलायत झील मेला है बीकानेर में। कपिल मुनि, जो कोलायत झील मेला है, इसे कपिल मुनि का मेला भी कहते हैं। और नेक्स्ट है चारण जाति भाग नहीं लेती है। कौन से मेले में चारण जाति भाग नहीं लेती है? कोलायत झील मेला बीकानेर में। ठीक है। नेक्स्ट है कपिलदरा का मेला, कहाँ पे है? बारा में। और रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर, जिसे मीणाओं का प्रयागराज भी कहते हैं। ये चंबल, बांस और सीप नदियों के संगम पर है। कौन सा मेला? रामेश्वर मेला चंबल, बनास, सीप नदियों के संगम पर है। और चंद्रभागा मेला झालरापाटा, झालावाड़ में। याद रखना, जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन कौन कौन से मेला का आयोजन होता है? तो सत्यनारायण या त्रिपुरा पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण या त्रिपुरा पूर्णिमा मनाई जाती है और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। और मेले कौन कौन से लगते हैं? पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, दीपदान का महत्व वाला मेला है। और कोलायत झील मेला बीकानेर में लगता है, कपिल मुनि का मेला कहते हैं इसे। और चारण जाति इसमें भाग नहीं लेती। चारण जाति भाग क्यों नहीं लेती? क्योंकि जो कर्णी माता है, उन्होंने गोद लिया हुआ था, जिसका नाम था सॉरी, मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे गले में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कल क्लास ले पाऊंगा।
तो आज मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। अपन इसको कल की क्लास में दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि गले से बोला नहीं जा रहा और आपको आवाज़ समझ में भी नहीं आ पाएगी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसको 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा अगले में। तो आप ये मत सोचो कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे, अभी थोड़ी तबीयत गला खराब है इसलिए आपको फिर आवाज़ भी समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मुझे रेस्ट करना चाहिए, है ना। तो मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। ये टॉपिक अगली क्लास में कार्तिक मास से स्टार्ट करेंगे अपन और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी गले से बोला नहीं जा रहा। ठीक है सभी को, ओके, थैंक यू।